नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण एवं रचना पर बोध, जो क्लास 9 से 12 राजस्थान बोर्ड में चलती हैं उस बुक्स को। और इसके हमने जो 4 अध्याय हैं इससे पहले हमने कवर कर लिए थे, और आज हम अध्याय कर रहे हैं 5वां, वो पद परिचय करेंगे। और इससे पूर्व के वीडियो में हमने 4 अध्याय किए थे, उसमें हमने भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय और वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड और शब्द विचार, उसमें से आपके उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव और देशज व विदेशी, और रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर किस प्रकार के शब्द होते हैं उसको हमने किया। और शब्द विचार को हमने किया था विकारी। विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और अविकारी के अंतर्गत हमने उनको किया था क्रिया विशेषण और संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विषमांत बोधक इत्यादि टॉपिक को हमने कवर किया। अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें जब हिंदी अगर आपका सिलेबस में आते हैं, तो टॉपिक जो आपके टॉपिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके कवर हो रहे हैं वो आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। और जो रीट के एग्ज़ाम इत्यादि कैंडिडेट है उनके लिए तो काफ़ी ये वीडियो बेनिफिट रहेगा। और जो राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इसमें बेनिफिट रहेगा। और जो पटवार एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है और जो टॉपिक आपके उसमें सिलेबस में मेंशन कर रखे, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज हमने अध्यायवार एक प्ले लिस्ट डाल दी है। वहाँ से आपका जो भी आपका सब्जेक्ट और टॉपिक पढ़ता है वो उस प्ले लिस्ट में आप ओपन करके और देख सकते हैं। और बात करेंगे आज पद परिचय की, और बात करते हैं एक पद परिचय होता क्या है और किस प्रकार इसकी रचना होती है। देखिए, एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद कहलाता है। पद किसे कहा जाता है? एक स्वतंत्र शब्द होता है और जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कि एक जो वाक्य हो गया पूरा, और उस वाक्य में सभी की भूमिका, यानी कि जो छोटे छोटे शब्द हो गए उनका डिटेल रूप में जो भी वर्णन किया जाएगा, तो वही पद परिचय आपका कहा जाएगा। अब उसकी परिभाषा देखिए, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। सार्थक होना यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ऐसा निरर्थक हो जाए, सार्थक शब्द होना चाहिए, तो वो उसको पद कहा जाता है। और पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के से साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताओं का कार्य बताए जाते हैं। इस प्रकार देखिए, पद परिचय, और इसमें आपका संज्ञा शब्द पद परिचय, सर्वनाम शब्द परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। और फिर आपके जो अव्यय शब्द का पद परिचय के अंतर्गत आपके क्रिया विशेषण पद परिचय और संबंध बोधक पद परिचय और समुच्चय बोधक पद परिचय और विषमादि बोधक पद परिचय, ये आपके अव्यय शब्द पद परिचय के अंतर्गत आएंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो संज्ञा शब्द का पद परिचय किस प्रकार रहता है। देखिए, संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द की क्रिया के संबंध को व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम संज्ञा पद परिचय कहा जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो यहाँ पर राजेश क्या है, वो संज्ञा है, इसमें ये राजेश है वो संज्ञा हो गई। और कौन सी संज्ञा है, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कौन सा लिंग कौन सा है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना ये पुल्लिंग है। और इस वचन कौन सा, तो एक वचन। ने के साथ कर्ता कारक है, यहाँ पर देखिए ने के साथ कर्ता कारक है, यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है, ने के साथ कर्ता कारक है यहाँ पर। और दी क्रिया का करता है, देना यहाँ पर देखिए क्रिया का करता है। इस प्रकार का ये डिटेल रूप में आपका पद संज्ञा शब्द का पद परिचय हो गया। और इसी प्रकार देखिए, रमेश क्या है, तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, दी क्रिया का कर्म है, को के साथ कर्म कारक है। तो यहाँ पर देखिए, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो को यहाँ पर है
कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को ये कर्म कारक हो गया, और दी ये क्रिया का कर्म हो गया, इस प्रकार। और पुस्तक क्या है, तो आपके बात करते हैं इस पुस्तक शब्द को लेकर। तो पुस्तक में आपका ये हो गया, ये पुस्तक क्या है कि संज्ञा है ऐसा। तो पुस्तक और क्या है, तो आप बताना कि व्यक्तिवाचक है, और क्या है कि स्त्रीलिंग है, और क्या है कि एक वचन है और कर्म कारक है। इस प्रकार संज्ञा शब्द का पद परिचय इस प्रकार हम वाक्य करते हैं। और जो वाक्य यहाँ पर जैसे एक वाक्य है, नेपाल चीन से हथियार लाता है, तो इसमें नेपाल क्या है, इसको आपको पद परिचय करना होगा। तो नेपाल क्या है, तो आपको संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है, तो नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है। और वचन कौन सा, तो एक वचन और कर्ता कारक है। और बात करते हैं चीन की, तो चीन क्या है कि संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, तो आपको बताना होगा व्यक्तिवाचक। और लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग। और वचन कौन सा है, तो एक वचन और अपादान कारक इसमें यूज हुआ है। और हथियार क्या है, तो हथियार आपको बताना होगा। हथियार आपके संज्ञा है और जातिवाचक है और पुल्लिंग है और बहुवचन है और कर्म कारक है। इस प्रकार आपको पद परिचय देना होता है। और सर्वनाम शब्द का पद परिचय किस प्रकार देते हैं, देखिए सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद बताना होगा, और लिंग वचन ये बताना होगा, कारक बताना होगा, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये इन चीज़ों को सर्वनाम शब्द का परिचय देते समय बताना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसमें आपको जैसे कि ये वाक्य है आपके साथ, तो आप में क्या क्या बताना होगा, ये देखिए। सबसे पहले अपन इसको मैं को लेते हैं, तो मैं उत्तम पुरुष है। और क्या है कि सर्वनाम है, और क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। वचन कौन सा, तो एक वचन है। और क्या है, तो चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक है। और ये वही कार्य है, एक वाक्य है, तो ये क्या है, ये एक सर्वनाम है। और क्या है कि निश्चयवाचक है। और क्या है कि अन्य पुरुष हैं और स्त्रीलिंग है और एक वचन है। इस प्रकार ये है आपका, इस प्रकार हो गया। और विशेषण शब्द का पद परिचय किस प्रकार, तो विशेषण शब्द के पद परिचय, तो विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसका संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। देखिए किस प्रकार एक वाक्य लेकर समझते हैं। हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। तो यहाँ पर शब्द लेते हैं वीर। तो वीर क्या है कि विशेषण है। कौन सा है, तो गुणवाचक है। और मूलावस्था, और क्या है कि पुल्लिंग है। और कौन सा कि बहुवचन है। और क्या है सैनिकों विशिष्य का गुण व्यक्त करता है। ये मतलब सैनिकों का जो विशिष्य का गुण है वो इसका विशेषण बता रहा है। और सब क्या है, तो आपका विशेषण है। कौन सा कि संख्यावाचक है। और मूलावस्था है और पुल्लिंग है और बहुवचन में है। और दुश्मनों का विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। और ये सपेरा बहुत चतुर है, ये एक वाक्य है आपके पास। तो इसमें से आपका सबसे पहले सब यह है, तो यह क्या है, तो आपको ये बताना होगा। यह विशेषण है, सार्वनामिक है और पुल्लिंग है और एक वचन है और सपेरा संख्या की विशेषता बता रहा है ये। और चतुर की बात करते तो ये विशेषण है और गुणवाचक है। और पुल्लिंग एक वचन, सपेरा विशेष्य का विशेषण है। ये सपेरा है उसका विशेष्य है, उसका ये विशेषण है चतुर। यानी कि जिसकी विशेषता बताए और वो जिसके बारे में विशेषता बताए जिसकी, तो विशेष्य, और जिसका विशेषण जो होता है तो वो विशेषण। यहाँ पर देखिए चतुर, अगर चतुर की बात करते हैं तो चतुर आपका विशेषण हो गया। और किसका, तो है सपेरा का, ये विशेष्य हो गया सपेरा, और चतुर विशेषण हो गया। और बात करते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय, तो किस प्रकार है। देखिए क्रिया शब्द के पद परिचय, क्रिया का प्रकार, कौन सी क्रिया है, लिंग बताना है, वचन बताना है और वाच्य बताना, काल बताना तथा वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध भी बतलाया जाता है। राम ने रावण को मारा, तो मारा यहाँ पर क्रिया है। कौन सी क्रिया, तो सकर्मक है, लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है और कर्तृवाच्य और भूतकाल है। इस प्रकार
मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। सवेरे में उठा, इस प्रकार ये है। तो उठा क्या है, तो क्रिया है कौन सी है, अकर्मक है और पुल्लिंग है और एक वचन है और कर्तृवाच्य है और भूतकाल है और उठा क्रिया का कर्ता मैं है। इस प्रकार ये आपको बताना होता है क्रिया का पद परिचय करते समय। और अव्यय का पद परिचय किस प्रकार होता है, देखिए अव्यय का शब्द का पद परिचय आपको अव्यय शब्द चूँकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार उसकी विशेषता या संबंध का ही बताया जाता है। क्रिया विशेषण का पद परिचय, भेद तथा क्रिया की जानकारी दी जाती है इसमें। श्याम वहाँ गिरा था, क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे कि श्याम वहाँ गिरा था, ये आपके पास वाक्य है। तो आपको वहाँ ये आपको क्रिया विशेषण स्थानवाचक हो गया और गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश है। मैं रोज़ सवेरे प्राणायाम करता हूँ, तो रोज़ क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया और कालवाचक हो गया और प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। और समुच्चय बोधक के अंतर्गत आपके देखिए वेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होता है, जैसे कि सीता और गीता बहिन है, यानी कि दो शब्दों को मिला रहा है और है जो दोनों को मिला रहा है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक। और समानार्थक समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय है। संबंध बोधक भेद तथा जिनसे संबंध है उसका संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख होता है, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, तो से पहले क्या है, संबंध बोधक है और कालवाचक संबंध बोधक अव्यय ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता बता रहा है। और विस्मयादि बोधक भेद या भाव का नाम है। वाह वाह कितना सुंदर है, मतलब विस्मयादि एकदम सरप्राइज हो जाता है। वाह देखो ये वाह क्या है, तो ये करेंगे हर सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस प्रकार आपको पद परिचय ये इस प्रकार करना है। और बात कर लेते हैं इनकी अभ्यास प्रश्न की। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपको बताना होगा पद। और संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बदलाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। काल पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये बताना होगा 5 प्रकार के। और तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, वाक्य में तेज पद हैं, इसमें आपका क्रिया विशेषण पद है। इस प्रकार आपको इनको रीड करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर और नेक्स्ट चैप्टर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अध्याय 6 और वो होगा शब्द शक्तियाँ। और ये वीडियो को आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारा आपको फ़ायदा देगा। तो अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी इस संबंध में कोई भी सवाल है सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।